हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक शेयर करें। जो बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। 看到单球旭自信而爽朗的笑，我知道他已经放下了境界，放下了以前。 कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब वेंगी स्कूल छोड़ के जा रही थी, पर जेरी उसे कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तो ऐसा नहीं चाहती थी। वेंग ई कहती है मुझे जो करना है मैं करूँगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। वेंगी इमोशनल हो के कहती है तुम नहीं जानते हो कि मैं अपनी ग्रैंडमा से कितना प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। वेंगी बहुत दुखी है आज, वो अपना सर टेबल पे रखती है। जेरी उसे समझाने में नाकाम हुआ है। वो सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे ये लड़की समझ जाए। मायूस जेरी कुछ देर बाद जाके क्लास के फ्रंट में खड़ा हो जाता है और कहता है कि वेंगी, जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम स्कूल छोड़ के जा रही हो तो मैं भी तुम्हें फेयरवेल सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। क्लासमेट्स जो पहले जेरी की सिंगिंग सुन चुके हैं वो एक दूसरे से कहते हैं कान बंद कर लो, ये बेसुरा फिर से शुरू हो गया है। जेरी सॉन्ग गुनगुनाता है, उसकी आवाज़ में आज जादू है, वो बिल्कुल भी बेसुरा नहीं है। वेंगी इमोशनल सॉन्ग सुन के टेबल से अपना सर उठा के जेरी की तरफ देखने लगती है। सॉन्ग एंड होने के बाद जेरी कहता है पगली, ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, कभी भी तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, नेवर गिव अप, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। जेरी की बातें सुन के चुन्नू मुन्नू वेंग ई से कहते हैं कि प्लीज़ तुम जाने की बातों को जाने दो। सब क्लासमेट सीट से उठ के वेंग ई को मोटिवेट करते हैं। दुखी वेंगी अब स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, मतलब कि जेरी ने कर दिखाया। लेकिन ज़रा ठहरिए, वेंग ई ने तो अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, पर जेरी उदासी की हालत में क्लासरूम से बाहर जा रहा है। दरअसल आज उसकी फ़्लाइट है, डैड बाहर इंतज़ार में है। जाने से पहले जेरी क्लास के दरवाजे पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है। वो खुश फील कर रहा है कि उसने वेंग ई को सेव किया। वो बाहर पहुंच के कार में सवार होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वो एयरप्लेन में दिखाई देता है। अब उसके पास सिर्फ यादें हैं। जेरी ये जिंग को किए गए प्रॉमिस के मुताबिक अब्रॉड जा रहा है, पर उसे अफसोस भी हो रहा है कि वो चुन्नू मुन्नू और वेंग ई जैसे दोस्तों को छोड़ के जा रहा है। जेरी अपने डैड को फ़ोन मिलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप बताएं कि वो वेंग ई थी ना जो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी। डैड उसे कहता है कि नहीं, मैंने उससे मिलके उसे पैसों की ऑफर दी थी, पर उसने साफ मना कर दिया था। भले वो लड़की गरीब है पर वो धोखेबाज नहीं है, दिल की अच्छी है। तुमने जो उसकी ग्रैंडमा की हेल्प की थी वो पैसे भी उसने लौटा दिए। डैड से सच्चाई सुन के जेरी उदासी वाले मूड पे चला जाता है। वो सब जान चुका है, पर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जेरी की फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, मतलब कि वो अब्रॉड चला गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास टीचर सबको इन्फॉर्म करता है कि जेरी अब्रॉड चला गया है। उसने सबको गुड बाय कहा है। चैनजी सुख का सांस लेता है। टीचर क्लास से चला जाता है। चुन्नू मुन्नू और वेंग ई दुखी हैं। जेरी के जाने का अफसोस इन तीनों को है, पर तभी यारों का यार जेरी वापस आ गया है। वेंग ई चुन्नू मुन्नू की खुशी का ठिकाना नहीं। जेरी चैनजी से कहता है अबे चूजे खुश मत हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता रहूँगा। जेरी हंसते हुए आगे बढ़ता है। वेंगी हंसते हुए सोचती है कि जेरी ने पास्ट को भुला दिया है। मेरा डेस्कमेट एक अच्छा लड़का है, ये मेरे करीब आना चाहता है। जेरी वेंग ई के पास आके बैठ जाता है। दोनों चुप हैं। जेरी अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो वेंग ई का हाथ थाम सके। दोनों की फ्रेंडशिप शायद अब लव में बदल जाएगी। जेरी वेंग ई को टच करता है। वेंगी रिएक्ट करते हुए कहती है लुच्छे इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। गुस्सेल वेंगी सीट से उठ के जेरी का सर टेबल पे रखे गमले पे देम मारती है।
नेक्स्ट सीन में हम बेचारे जेरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी दर्द भरी दास्तान चुन्नू मुन्नू को सुनाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तो सिर्फ उस चुड़ैल का हाथ पकड़ा था, कौन सा रिश्ता मांगा था, पर उसने फिर से मुझे जख्मी कर दिया। मुन्नू कहता है बेटा गलती तुम्हारी है, तुम अब्रॉड जाने वाले मार खाने के लिए यहाँ लौट आए थे ना, अब हो और जलील तुम। जेरी बिस्तरे मर्द से उठ के कहता है कुछ भी हो जाए मैं वैंग यी को मजबूर करूंगा कि वो मुझसे माफी मांगे। ये सुन के मुन्नू यानी मीफू कहता है क्या कह रहे हो मेरे दोस्त, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे सर पे चोट तो नजर नहीं आ रही हमें, वैंग यी और तुमसे माफी मांगेगी, अच्छा सपना है। दूसरी तरफ जेरी का डैड अकेला पड़ गया है क्योंकि उसका इकलौता बेटा अब्रॉड चला गया है। आज उसका बर्थडे है, कोई उसके साथ नहीं, पर जब वो घर वापस आता है तो TF4 उसे सरप्राइज देते हैं। डैडी जेरी को देख के पूछता है तुम यहाँ कैसे। जेरी कहता है कि मैं फाइनल एग्जाम में किसी को हरा के फिर चला जाऊंगा, अभी जाता तो सब मुझे भगोड़ा समझते। डैड बात को समझ जाता है, सब मिलके बर्थडे पार्टी मनाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैनजी खतरनाक नजरों से जेरी को देख रहा होता है। वो वैंग ई से पूछता है कि चैनजी मुझे क्यों घूर रहा है। वैंग ई कहती है अबे गधे, वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा है। कुछ दिन के बाद स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद फाइनल एग्जाम्स होंगे, जो उसमें फर्स्ट आएगा वो चैलेंज विन करेगा। जेरी काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है पर चैनजी फिर से इस एग्जाम में भी फर्स्ट आता है। वो जानबूझ के वैंग ई के साथ वाली सीट पे बैठ जाता है। वैंग ई खुश फील करती है क्योंकि उसका क्रश अब उसके साथ बैठा करेगा, पर पिक्चर अभी बाकी है। हाओ जी जो कि सेकंड नंबर पे आई है वो जाके चैनजी के साथ बैठ जाती है। ये देखने के बाद अब जेरी खुश फील कर रहा है। वो कहता है ये अच्छा हुआ, हम नहीं तो कोई और भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं जेरी वैंग ई का डेस्कमेट नहीं बना, जेरी उसके पीछे बैठा है, उसे जरा भी मजा नहीं आ रहा है। वो बार बार वैंग ई से बात करने की कोशिश करता है पर वैंग ई उसे इग्नोर कर रही है। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। क्या होगा आगे, इस ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना मत भूलें। ये सब सही जवाब दे के बने हॉलीवुड सुपर कमेंटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।